हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स। क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय होगा ट्रेन यानी रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको ट्रेन के कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना और आपको इस योग्य बनाना है कि आप क्वेश्चंस को मौखिक हल कर सकें। जी हाँ, ओरली हल कर सकें। दोस्तों, आजकल की परीक्षाओं में एस्पायरेंट्स को नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन वो समय की बचत नहीं कर पाते। इसके चलते वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप समय की भी बचत कर सकें और एक्यूरेसी के साथ अच्छे से अच्छा अपना पेपर कंडक्ट कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 3 भागों में कवर करूंगा। सबसे पहला भाग होगा किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकंड कन्वर्जन टेबल और इसके फायदे। सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगा संभावित सिचुएशंस यानी 4 मेजर संभावित सिचुएशंस को कवर करेंगे और इसी के अंडर 10 सब सिचुएशंस भी होंगी। और सबसे अंतिम भाग में मैं कवर करूंगा ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जिससे आप ओरली इन क्वेश्चंस को हल कर सकें और इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकंड कन्वर्जन टेबल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है और वो किसी इलेक्ट्रिक पोल या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है। तो यहाँ पर सबसे पहली आवश्यकता ये होगी कि हम उस ट्रेन की स्पीड को किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। अब ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू किलोमीटर की जगह हम रखेंगे 1000 मीटर और आवर्स की जगह रखेंगे 3600 सेकेंड। तो 20 आपके यहाँ कट हो जाते हैं और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ आएगा 18। और जब आप 18 से 90 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा। तो आपका फाइनली आंसर होगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ आप इस चीज़ को कन्वर्ट करना जानते हैं, लेकिन इसको बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपने जो 90 किलोमीटर पर आवर्स को पेन पेंसिल लेकर के कन्वर्ट किया, इस पूरे प्रोसेस में आपने कुछ नहीं तो कम से कम 10 to 15 सेकंड्स को वेस्ट किया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये जो टाइम वेस्ट किया है इसको आप कवर कर सकते हैं किस प्रकार से। आप इस कन्वर्जन टेबल को देखिए और इस कन्वर्जन टेबल को मैंने अपने खुद के एग्जाम्स में खूब अच्छी तरह से और जम करके यूज़ किया है। तो ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, 18 किलोमीटर पर आवर्स इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से 36 का 10, 54 का 15, 72 का 20 मीटर पर सेकेंड और इसी प्रकार से 108 किलोमीटर पर आवर्स। 108 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से आप और भी अधिक थोड़ी संख्या में इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेन की स्पीड सामान्यतः 150 से लेकर के आपको 72 से लेकर के 150 या मैक्सिमम 180 तक आपको मिल सकती है। तो आप यहाँ तक के लर्न करें और कुछ एक स्पेशल सजेशंस ये है कि आप 180, 270, 360 इसको भी एक बार एक नज़र देख लें। अगर आपने इस टेबल को लर्न कर लिया तो आप समझिए कि आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको मिलता है 53 किलोमीटर पर आवर्स। आपको क्वेश्चन में क्या मिलता है, कोई ट्रेन है जो 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है
तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 45, 36 से 9 किलोमीटर पर आवर्स अधिक है। तो इसी प्रकार से आपका आंसर ये हो जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने बातचीत की किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकंड कन्वर्जन टेबल के बारे में। इस टेबल को आप लर्न करेंगे तो श्योर आपका फायदा होगा। अब हम बात करते हैं वो सिचुएशंस जो आपको एग्जाम में मिल सकती हैं। तो इन सिचुएशंस को मैंने 4 बड़े भागों में बांटा हुआ है, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सी एंड डी। सिचुएशन ए में आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कोई ट्रेन जा रही है और वो किसी इलेक्ट्रिक पोल या किसी आदमी को क्रॉस करती है। तो इस सिचुएशन को मैंने नाम दिया है A1। A1 सिचुएशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोल या आदमी जो कि स्थिर है, अपनी जगह पर खड़ा है। सिचुएशन A2 कोई ब्रिज या प्लेटफॉर्म। सिचुएशन नंबर A3 स्टेशनरी ट्रेन, यानी कोई एक ऐसी ट्रेन है जो खड़ी है। तो यहाँ पर मेन अंतर ये होगा कि पोल और मेन की तो कोई लेंथ होती नहीं है, ब्रिज और प्लेटफॉर्म इन दोनों की लेंथ आपको मिलेगी। सिचुएशन बी, इसमें हम बातचीत करेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। मूविंग ऑब्जेक्ट में आपको आदमी मिल सकता है और ट्रेन, ये दोनों ही मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको 2 कंडीशंस मिलेंगे, या तो वो एक ही दिशा में जा रहे होंगे या फिर एक दूसरे के विपरीत, यानी सेम या अपोजिट डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहे होंगे। सिचुएशन नंबर 3 2 ट्रेन्स, यानी आपको 2 ट्रेन्स का सवाल मिल सकता है। वो दोनों ट्रेन या तो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। और सिचुएशन नंबर 4 ऐसी 2 ट्रेनें जो अलग अलग स्टेशनों से अलग अलग समय पर रवाना होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक ट्रेन ए है जो दिल्ली से रवाना होती है और एक ट्रेन बी है जो लखनऊ से रवाना होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इस पूरे जो भी अभी तक हमने लर्निंग की, इनको किस प्रकार से यूज किया जाए। तो हम सबसे पहले लेते हैं सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 में हम बातचीत करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहला हमारी जो सिचुएशन थी वो थी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे सवालों को मैं मानक सिचुएशन पर पहले आपको बताता हूं और उसके बाद हम आगे के सवालों को ओरली हल करेंगे। मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है? 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर उसकी लेंथ है और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर्स। उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर्स। और जो लेंथ है वो कितनी है? 150 मीटर्स। तो यहाँ पर जो सिचुएशन A1 है, A1 में आपको बताया गया है कि ट्रेन को कोई पोल, इलेक्ट्रिक पोल या आदमी मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में एक ट्रेन को कितनी लेंथ चलनी होती है? मान लीजिए ये कोई ट्रेन जा रही है और यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रिक पोल मिलता है। तो यहाँ इंजन से लेकर के लास्ट में गार्ड बॉगी तक इतनी लेंथ इसको पार करनी होगी। तो ये लेंथ कितनी है? 150। तो अपनी लेंथ को वो कितने समय में पार कर जाती है, ये हमें देखना है। तो 90 किलोमीटर पर आवर्स, इसको अगर हम कन्वर्जन टेबल में देखेंगे तो ये कन्वर्ट होता है 25 मीटर पर सेकंड में। तो 25 मीटर पर सेकंड तो चलती है 1 सेकंड में, तो 150 कितने में चलेगी? 6 सेकंड में। तो कहने का मतलब 150 मीटर की गाड़ी को एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में, कहने का मतलब अपनी खुद की लेंथ को पार करने में कितना समय लगेगा? 6 सेकंड का। अब हम बात करते हैं सिचुएशन A2। A2 का मतलब ये है कि कोई ट्रेन जा रही है और उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ट्रेन की लेंथ पहले ही हमने डिसाइड की है 150 और
जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 250 और इसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर्स या फिर 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कितनी लेंथ पार करनी होगी 150 प्लस 250 यानी 400 मीटर्स इसको पास करना होगा। अब 400 मीटर्स को ये कितनी स्पीड से पार कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड। इससे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें जब टाइम निकालना होता है तो टाइम का क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 400 और स्पीड कितनी है 25। तो इससे जब आप कट करेंगे तो ये आपका आंसर निकलेगा 16 सेकंड, यानी 16 सेकंड में ये 250 मीटर लंबे ब्रिज को पार कर जाएगी। अब हम बात करेंगे सिचुएशन नंबर ए थ्री में हमने बताया था कि कोई स्टेशनरी ट्रेन है। अब स्टेशनरी ट्रेन जैसे 150 की ये ट्रेन है और दूसरी जो ट्रेन है वो 2000 मीटर वो सॉरी 200 मीटर्स की है। तो अब इस ट्रेन को A1 को कितना दूरी तय करनी होगी 350 मीटर्स। 350 मीटर्स कितने में 25 यानी 25 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर होगा 14 सेकंड। कितना आंसर होगा 14 सेकंड। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 बन जाए 25, यहाँ बचेंगे 10 और 100 और ये आपका हो गया 4 यानी 14 सेकंड। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट की। मूविंग ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपने बी सिचुएशन में आपको मैन एंड ट्रेन दोनों की बात हम करते हैं। तो वो ट्रेन आपकी 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, या फिर आप इस सिचुएशन को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है वो चलती है 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड को आप कन्वर्जन टेबल में देखेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और इसकी लेंथ कितनी है 150। और जो दूसरी ट्रेन है वो ट्रेन की लेंथ कितनी है 200। तो 200। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये 150 वाली चलती है 20 की स्पीड से और मान लीजिए ये चलती है 25 की स्पीड से। 25 यानी 25 मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। अगर ये दोनों ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तब तो इनकी स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। और अगर ये ट्रेन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी तब इनकी स्पीड क्या होगा घट जाएगी। यानी कहने का मतलब समग्र रूप से अगर 20 प्लस 25 यानी 45, इन दोनों की स्पीड 45 मीटर पर सेकंड होगी अगर ये विपरीत दिशा में चल रही होंगी, एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है एक ट्रेन इधर से और दूसरी ट्रेन भी इधर से, तो इसकी 25 है और इसकी 20, तो इनकी समग्र रूप से कितनी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये किसी भी दूरी को तय करेंगे। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 3 यानी सी सिचुएशंस की। सी सिचुएशन में क्या है कि दो ट्रेन जो कि मूव कर रही हैं, दोनों मूव कर रही हैं। अब ये मूवमेंट, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे से थोड़ी भूल हो गई है कि मैं सी को आपको पहले बता दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अभी मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल सी के लिए था और अब मैं आपको बी के लिए बताता हूँ। बी के लिए क्या था कि एक मैन, ये ट्रेन जा रही है और एक आदमी या तो आपको इसी डायरेक्शन में जाता हुआ मिलेगा या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होती है। अगर ये ट्रेन मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है और यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये जा रहा है व्यक्ति, सॉरी 18 या मान लीजिए ये 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से
जा रहा है। तो 72 का कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड और 9 का होगा 2.5। तो अगर ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इनकी समग्र रूप से 22.5 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। अगर ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड आपस में घट जाएगी। कहने का मतलब 72 किलोमीटर पर आवर्स और 9 किलोमीटर पर आवर्स, कहने का मतलब हुआ 20 मीटर पर सेकंड और 2.5 मीटर पर सेकंड। इन दोनों की अलग अलग स्पीड होगी, लेकिन अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को पास करता है तो इतनी स्पीड इसमें से कम हो जाएगी। कहने का मतलब 17.5। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचिए, इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो अब हम बात करते हैं सिचुएशन 4। सिचुएशन 4 है जिनमें एक ट्रेन A1 मूव करती है दिल्ली रेलवे स्टेशन से और दूसरी ट्रेन B1 मूव करती है कोलकाता रेलवे स्टेशन से। इस प्रकार की सिचुएशन आपको मिल सकती है। तो समग्र रूप से आपको 4 सिचुएशंस मिलेंगी और जिनमें से 10 सब सिचुएशंस होंगी। अब हम कुछ एक सवालों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे भाग की ओर। तीसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, अब हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर्स। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर्स है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है। जी, अब देखिए फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर, उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर्स। उसकी चाल कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर्स। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 150 तो उसकी लेंथ है और उसकी स्पीड है 154 किलोमीटर पर आवर्स। अब आप ध्यान ले जाइए कन्वर्जन टेबल की ओर। कन्वर्जन टेबल में आपको बताया था कि 54 किलोमीटर पर आवर्स इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड यानी 150 की लेंथ है और उसकी स्पीड कितनी है 15। तो डिस्टेंस कितना 150 और स्पीड है 15। तो ये क्या हुआ, कट जाएंगे और इसका आंसर होगा 10 सेकंड। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 72 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। उसकी लेंथ कितनी है 180 मीटर उसकी लेंथ है। 180 मीटर उसकी लेंथ है और स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर्स की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पीड कितनी है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड। 72 किलोमीटर पर आवर्स इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि उसकी लेंथ कितनी है 180 मीटर, किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी। तो उसकी लेंथ है 180 मीटर। 180 मीटर अब किसी सिग्नल को पार करना है, कहने का मतलब ट्रेन 180 मीटर की और यहाँ पर आपको मिलता है कोई एक इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब इसको पार करने में ट्रेन कितना समय लगेगी, कितनी दूरी चलनी होगी 180 मीटर। तो 180/20 इज इक्वल टू 9 सेकेंड। इस प्रकार से आप यहाँ तो मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ
इसको वास्तविक रूप से हल करने की जरूरत नहीं। अब आप सोचिए 180 मीटर की ट्रेन है और वो किसी सिग्नल को पार कर रही है, तो सिग्नल को पार करने में कितनी लेंथ चलनी होगी, उसकी खुद की लंबाई अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 72, 72 को कन्वर्ट किया 20 आ गया और 180 में 20 से डिवाइड किया तो आंसर आपका कितना हो गया 9 सेकेंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 300 मीटर और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है और इसी की दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, 40 की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है और 4 की स्पीड से वो व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो इस स्पीड को घटा देते, तो ये स्पीड हो गई आपकी 36 किलोमीटर पर आवर्स। अब 36 को आप टेबल में फटाफट कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 300 मीटर को पार करना है, एक सेकंड में कितनी 10, तो 300 को पार करने में कितना टाइम लगेगा 30 सेकंड। ये इसका आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो लेंथ कितनी है 270, ट्रेन की लेंथ कितनी है 270 की, 270 लेंथ है और कितने 180 मीटर लंबे यानी 180 मीटर्स लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए फ्रेंड 270 और 180 ये हो गया आपका 450 मीटर्स। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 30, तो आप 30 से सीधा सा डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 15 सेकेंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ही इजीली लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह कहता है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर्स, इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर्स। इसको पार करने में कितना समय लेती है 14 सेकंड और एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है 10 सेकंड्स। कितना समय लेती है 10 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आता है कि 50 मीटर्स को पार करने में कितना समय लेती है 14 सेकंड। खुद की लेंथ को पार करने में, किसी व्यक्ति को पार करती है तो इसका मतलब खुद की लेंथ है, ये खुद की लेंथ को पार करने में 10 सेकंड लेती है। तो यहाँ पर खुद की लेंथ, अब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की, मान लीजिए x प्लस 50 को पार करती है और यहाँ पर सिर्फ x है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 सेकंड और 4 सेकंड में ये ट्रेन 50 मीटर्स को पार कर जाती है। कितने में 4 सेकंड्स में ये ट्रेन 50 मीटर्स को पार कर जाती है। अब आप देखिए 10 सेकंड में, 4 सेकंड में चलती है 50 मीटर, तो 10 सेकंड में कितनी चलेगी 10 सेकंड में चलेगी 50 प्लस 50 प्लस 25, यानी कितने मीटर्स चलेगी 125 मीटर्स ये ट्रेन चलेगी। अब 125 मीटर्स चलती है 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 1 सेकंड में ये चलेगी 125 अपॉन 10 यानी 12.5। अब 12.5 मीटर पर सेकंड स्पीड किसकी थी 12.5। देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर्स की, और जहाँ पर 12.5 आ गया इसका मतलब आपको उसमें 9 और जोड़ देना चाहिए। तो कहने का मतलब इसकी स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड।
दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, 50 मीटर्स का पुल है, इसको ये पार करती है 14 सेकंड में। एक व्यक्ति है जिसको पार करती है ये 10 सेकंड में। अब यहाँ पर जैसा कि आपको वीडियो में पहले भी बताया कि 10 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10 सेकंड में अपनी लंबाई चलती है। ट्रेन कितनी लंबाई चलती? अपनी। लेकिन पुल को पार करने में अपनी तो चलती है प्लस 50 और चलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 50 मीटर को पार करने में कितने सेकंड लगते हैं? 4 सेकंड। अब 4 सेकंड में चलती है 50, तो 10 में कितनी चलेगी? इसको आप गणित के रूप में हल ना करें, सीधे इस तरीके से 50, 4 में चलेगी 50, फिर 4 में चलेगी 50, बच के 2 सेकंड, 2 सेकंड में 25। कहने का मतलब कितनी लेंथ चलेगी? 125। अब उसकी लेंथ हो गई 125 मीटर, और कितनी सेकंड में चलती है? अपॉन 10, 10 सेकंड में चलती है। तो कहने का मतलब आपका हो गया 12.5 मीटर पर सेकंड। अब 12.5 मीटर पर सेकंड को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो भाई 10 मीटर, भैया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर्स, तो 12.5 की हो गई 45 किलोमीटर पर आवर्स। आपका ये आंसर हो गया। इसको आप ओरली भी हल कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, एक गाड़ी है जो कि 190 मीटर लंबी है और दूसरी गाड़ी है जो कि 230 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड, पहली वाली की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर्स, 35 किलोमीटर पर आवर्स, और दूसरे की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये कह रहा है कि तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। अब पहले तो ये सोचिए कि ये ट्रेन जब इसको एक नंबर वाली को क्रॉस करेगी तो इसको कितनी दूरी चलनी होगी? इसको दूरी चलनी होगी 190 प्लस 230। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 420 मीटर इसको चलना होगा। अब 35 तो ये स्वयं चल रही है और 55 की से ये चल रही, कहने का मतलब 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि 20 किलोमीटर पर आवर्स और ये है 420 मीटर्स। अब 420 मीटर्स है तो इसको आप 20 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो इस प्रकार से 20 इंटू 5/18, 18 आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 420, यहाँ से ये 0 कट हो गया, यहाँ आपका बचेगा 21 और 21 इंटू 18/5। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए जब आप हल करेंगे तो 21 इंटू 18/5 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई में आपका आएगा 18 का 20 करेंगे तो 360 और प्लस 18। देखिए मैं इसको और भी फ्रेश कर देता हूँ। 21 इंटू 18/5। तो इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 का 20 तो 360 प्लस 18 तो कितना हो गया? 18 और 8 7 378/5। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 2 का कर दीजिए। तो 378 का डबल कर दीजिए तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 15 और 7, तो यहाँ नीचे आपका 10 बचेगा। तो 10, इसका मतलब हो गया 7
75.6 सेकेंड। इसको कितना टाइम लगेगा? 75.6 सेकेंड का समय लगेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और नए सवाल की बात। मान लीजिए एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप इसी ट्रिक की मदद से हल कर सकते हैं और इनको मौखिक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको आप कहेंगे कि ये बहुत ही साधारण है। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो गाड़ी की लेंथ बताइए। अब उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड आ गई तो इसका मतलब आपने सीधा 25 मीटर पर सेकंड ले लेना है। जब आप क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तो आपने 90 की स्पीड आती है, आपने 25 ले लेना है उसको सीधा, और 25 मीटर पर सेकंड और कितने सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड में। तो इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी? 250 मीटर। भाई 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और 10 सेकंड उसको पार करने में लगते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 250। अब देखिए, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। यदि वह सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है तो 90 का मतलब होगा 25 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड में पार कर जाती है तो इसका मतलब 25 इंटू 10 कितनी हो गई? 250। दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। कहने का मतलब 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। वह कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार कर जाएगी? अब देखिए, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, लेंथ कितनी है? 300 मीटर लंबी है, और 54 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए दोस्तों, 54 किलोमीटर पर आवर्स जैसे ही आता है वैसे ही आपने कितना लेना है? 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दोस्तों, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही और उसको लेंथ कितना चलना है? 300। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 20 सेकंड। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एल कितनी है? 270। एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी? अब यहाँ पर देखिए, लेंथ कितनी है? 270, लेकिन स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन कहता है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा से आ रहा है, कोई व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस व्यक्ति को वह कितनी देर में पार करेगी। अब व्यक्ति को पार करने में उसको कितना लेंथ चलना होगा? 270 मीटर, 270 मीटर चलना होगा। अब यहाँ पर फर्क क्या आ जाता है? फर्क ये आ जाता है कि 25 की स्पीड से जा रही, अगर वो व्यक्ति खड़ा होता तो उसको थोड़ा सा अधिक समय लगता, लेकिन वो उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर को जा रही है और ये व्यक्ति भी इधर उल्टे रुख में जा रहा है, तो इसलिए इसकी समग्र स्पीड हो गई 27 किलोमीटर पर आवर्स। अब इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही इजी है। कैसे? देखिए, कितना लेंथ चलना है? 270, स्पीड कितनी है? 27 इंटू 5/18। आप 27 से 10, 18 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 180/5। तो 180/5 का मतलब 36 सेकंड में व्यक्ति ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी? 36 सेकंड में। तो दोस्तों,
इसी प्रकार से हम और भी सवालों को हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन को हल करते हैं जिससे आपको और भी विश्वास बढ़ सके। अब हम बात करते हैं उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 सेकंड प्रति घंटे की स्पीड से 30 सेकंड में पार करती है। अब देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 101 पुल है, एक पुल, मान लीजिए ये एक पुल है, कहने का मतलब ब्रिज है, और इसको एक ट्रेन पार करती है। ज्ञात कीजिए 130 मीटर लंबी एक ट्रेन, इसकी लेंथ कितनी है? 130 मीटर, 45 की स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर्स। कहने का मतलब ये कोई मालगाड़ी होगी। तो 130 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और इसकी लेंथ कितनी है? 130। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बच्चे क्या है, इसमें एक्स के चक्कर में, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन इनके चक्कर में आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा 45 किलोमीटर पर आवर्स, 45 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब हो गया आपका 12.5 मीटर पर सेकंड। अब कितना समय लेती है? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड, इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या होगा? 375 मीटर कुल डिस्टेंस चलती है, जिसमें से 130 किसकी है? ट्रेन की। तो 130 को कम कर दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 5, और यहाँ आपका बचेगा 4, और यहाँ बच जाएगा 2। इस प्रकार से उस पुल की लंबाई होगी 245 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कई एक वेरिएंट को डिस्कस किया और ट्रेन्स के सवाल किस प्रकार से हल किए जाते हैं इस पर भी डिस्कशन किया। और इस वीडियो का सबसे स्पेशल पॉइंट ये है कि किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकंड कन्वर्जन टेबल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि मेरे को इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए कम से कम 1.5-2 घंटे का, 2 घंटे या 2.5 घंटे का लगातार एक अच्छा वीडियो बनाता हूं, जिससे आप रेल से संबंधित, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चनों को और भी अच्छी तरह से समझ सकें और अच्छी तरह से उसको हल कर सकें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने कमेंट्स जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।